हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। एज़ यूजुअल स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर एक और नया सब्जेक्ट लेकर के आए हैं जो कि है BSW 006, जो कि इग्नू के बैचलर ऑफ सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं या फिर BA के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने ऑप्शनल ये सब्जेक्ट लिया है सब्सटेंस अब्यूज़ एंड काउंसलिंग। उनके लिए ये वीडियो है और टर्म एंड एग्ज़ाम्स में आप 100% अपना पूरा पेपर कंप्लीट करके आएंगे। इस तरीके से जो है मैंने क्वेश्चंस इसमें इंसर्ट किए हैं। अगर आपके पास समय कम है तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो आपने मस्ट कवर करनी है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं साथ साथ ये बताऊंगी कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो करके अगर आप जाएंगे तो आप पास तो अच्छे मार्क्स के साथ ज़रूर हो जाएंगे। तो अगर बात करें हम एग्ज़ाम पैटर्न की, तो ये जो आता है पेपर, ये 100 मार्क्स का आता है और 3 आवर्स का पेपर आता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं, कुछ 10 के होते हैं, कुछ 5 तो कुछ 4 के होते हैं। तो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी हर टाइप के क्वेश्चन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने कवर करके ही जाना है। देखिए, सबसे पहले आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपको 20 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के, यानी कि इन टोटल 40 मार्क्स पर क्वेश्चन। वर्ड लिमिट जो रहेगी वो आपकी रहेगी 500 वर्ड्स। लगभग 500 वर्ड्स में आपने अपना आंसर कंक्लूड करना है और इंटरनल चॉइस आपको क्वेश्चंस में दी जाएगी। 2 में से 1 क्वेश्चन, 2 में से 1 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये है सब्सटेंस अब्यूज़, तो इस पर तो क्वेश्चन आपका 101% आएगा ही आएगा। तो इसमें व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ होता क्या है, व्हाई डू पीपल अब्यूज़ ड्रग्स एंड मेंशन द नेम्स ऑफ कॉमनली यूज्ड ड्रग्स। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसमें से आपको सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होता है और क्यों लोग जो है ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, ये आपसे बहुत बार पेपर में पूछा गया है। या फिर आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, you have to justify this statement by describing this along with examples. You have to write this like an essay. Discuss the extent and prevalence of substance abuse in India. तो किसी भी फॉर्म में आपसे substance abuse की जो उसका प्रेजेंट सिनेरियो है उस पर क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर आपसे कई बार हिस्ट्री भी पूछी जा चुकी है सब्सटेंस अब्यूज़ की और इसकी स्टेजेस, इंटरवेंशन स्टेजेस विच आर इन्वॉल्व इन सब्सटेंस अब्यूज़। तो ये क्वेश्चन तो जो आपने है मस्ट कवर करके जाने हैं, उसकी हिस्ट्री को कवर करना है, स्टेजेस को कवर करना है, तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपसे ज़रूर पूछ ली जाएगी। फिर बात आती है कि इसके लिए ब्रीफली हाईलाइट द वेरियस स्कीम्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रिलेटेड टू सब्सटेंस अब्यूज़। देखिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए और काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट द्वारा प्रचलित हैं, चलाई गई हैं, वो आपने कुछ डिस्कस करनी है। और एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ ऑन इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल लेवल पर किस तरह से ये अफेक्ट करता है। तो सब्सटेंस अब्यूज़ या ड्रग अब्यूज़ जो है वो आपको बताना है। ड्रग एडिक्ट होता क्या है, डिस्कस द स्कूल बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, जो भी आप प्रिवेंशन प्रोग्राम इफ़ेक्टिव ड्रग कंट्रोल के लिए आप जो है अप्लाई करेंगे वो आपको बताने हैं, या कौन कौन से मतलब एप्लीकेबल हो सकते हैं वो आपने बताने हैं। तो देखिए, ड्रग एडिक्ट, अगर आपके पास कुछ टाइम कम है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। फिर है डिस्कस द सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एडिक्शन। इंडिविजुअल पर आपसे इम्पैक्ट पूछ लिया या सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूछ लिया। ये वाला जो क्वेश्चन पहले आया था कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर ये एक ही बात है, ये 2 बार वैसे लिखा गया है क्वेश्चन, आप इसको कवर करके जाना। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ ऑन फैमिली, सोसाइटी और नेशनल डेवलपमेंट पर जो है आपको बताना है कि इन पर क्या फ़र्क पड़ता है ड्रग अब्यूज़ का। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। एडिक्शन की क्या है, वो एडिक्शन की स्टेजेस आपने करनी है। देखिए, मस्ट कवर नहीं बोला मैंने, ये आप से जो है मतलब आता है लेकिन बहुत ज़्यादा बार नहीं आता है। तो आप जो है सब्सटेंस अब्यूज़ की हिस्ट्री क्या होता है, इंडिविजुअल पर, सोसाइटी पर क्या फ़र्क पड़ता है उसका, ये आप अब तक जो है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है।
और उसकी स्टेजेस सब्सटेंस अब्यूज़ की और उसके ट्रीटमेंट की, कोई भी एडिक्ट है उसकी वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एन एडिक्ट। नेक्स्ट इज ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डी एडिक्शन। तो डी एडिक्शन में जो क्या है ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से मॉडल्स एप्लीकेबल हैं, क्या क्या आप करेंगे, वो आपने एक्सप्रेस करना है इसमें। ये क्वेश्चन भी अगर आपके पास समय कम है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। फिर काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग पर एक क्वेश्चन अवश्य आएगा आपका, चाहे आपका 10 मार्क्स में आए, 20 में आए, नहीं तो फिर शॉर्ट में तो आएगा ही आएगा। काउंसलिंग क्या है, एक अच्छे काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो आपसे, कि डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन काउंसलिंग और ड्रग्ड एडिक्ट। कोई ड्रग्ड एडिक्ट है उसकी आप काउंसलिंग किस तरीके से करेंगे, उसमें कौन सी प्रोसेस अप्लाई करेंगे, कौन क्या क्या उसकी स्टेप्स रहेंगी। डिस्कस द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन HIV और एड्स काउंसलिंग। HIV और एड्स के लिए जो है जो भी HIV संक्रमित होते हैं उनकी काउंसलिंग के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया अपनाया जाता है, आपको वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिस्कस कॉग्निटिव टेक्निक्स एंड सपोर्टिव टेक्निक्स। तो सपोर्टिव टेक्निक्स जो है ये और कॉग्निटिव, ये कई बार शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, ये आप एक बार पढ़ लेना अगर टाइम है तो। नेक्स्ट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का टॉपिक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्कस द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं वो भी आपने बताने हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एम ऑफ कम्युनिकेशन और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस को, कम्युनिकेशन के मॉडल्स को आपने बताना है। तो देखिए कम्युनिकेशन में आपने क्या क्या कवर करना है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 101% आएगा। क्या क्या करना है आपने, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपने करनी है, एम करना है, उसके एलिमेंट्स करने हैं, हिस्ट्री करनी है और मॉडल्स करने हैं आपने। और बैरियर्स जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो ये थे 20 मार्क्स के क्वेश्चन। जो मुझे ज़्यादातर लगता है आपका वो 3 ही टॉपिक थे ये आपके। एक तो था सब्सटेंस अब्यूज़ जो 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। एक है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में से सब्सटेंस अब्यूज़ में से इनमें से तो दोनों के आने के चांसेस रहते हैं। कभी कभार जो है काउंसलिंग, तो काउंसलिंग भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये तीनों टॉपिक अगर आप करके जाएंगे तो आप पास होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट इज 10 मार्क्स के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 4 क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें से, और 250 वर्ड्स में हर क्वेश्चन का आंसर आपने लगभग करना होता है। इसमें भी आपसे ड्रग अब्यूज़ जो भी है, सब्सटेंस अब्यूज़, उसकी स्ट्रेटजीज जो उसकी प्रिवेंशन में इन्वॉल्व है वो, यूनाइटेड नेशंस और WHO इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए वो बताने हैं। मिथ्स क्या क्या है ड्रग्स से रिलेटेड, ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा गया है, मिथ वाला भी। क्या क्या लोगों को जैसे कुछ भ्रम क्या रहता है इस चीज़ को लेकर के, किस तरीके से वो कंफ्यूज रहते हैं। हाउ इज सब्सटेंस अब्यूज रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस पे और फीमेल पर, दोनों पर आपको डोमेस्टिक वायलेंस से किस तरीके से जो है सब्सटेंस अब्यूज़ रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखने मिला है कि घरेलू हिंसा जहाँ पर भी होती है वहाँ पर ज़्यादातर नशे के शिकार लोग जो होते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलते हैं जो इसमें दोषी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज बिहेवियर रिस्पॉन्सेज ऑफ एडिक्टिव्स फैमिली, जो एडिक्ट है उसकी फैमिली का कैसा बिहेवियर रहता है। हाउ कैन एडिक्ट्स फैमिली मोटिवेटेड फॉर ट्रीटमेंट, कि काफ़ी बार जो है अगर आप जैसे कोई नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर किसी को करवाना है एडमिट, तो लोग जो है उसके लिए मना कर देते हैं। तो उसको किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, किस तरीके से उसकी फैमिली को, वो आपने मेंशन करने हैं, मतलब एक काउंसलर के हिसाब से ही आप सोच करके करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्रीफली द 3 कंपोनेंट्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, जो स्टेज है ट्रीटमेंट की। इस पर क्वेश्चन पक्का काफ़ी बार 10 में, 5 में या शॉर्ट नोट्स जो आते हैं 4 मार्क्स की, उसमें आपसे ज़रूर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक्सप्लेन द ABC मेथड ऑफ क्राइसिस काउंसलिंग। तो ABC मेथड ऑफ क्राइसिस काउंसलिंग भी आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट इज डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में भी जो है काउंसलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको बताना है ये प्रोसेस किस तरीके से उसमें असरदारी हो सकती है। मेंशन द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कपल्स। कपल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली प्लानिंग में, क्योंकि काउंसलर अकेला कैन नॉट डू एनीथिंग, तो वो क्या करेगा, मतलब कपल्स अगर रेडी होंगे तो ही उनको वो मोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वेरियस साइको एनालिटिकल टेक्निक्स यूज्ड इन काउंसलिंग। इन पर भी काफ़ी बार आया है क्वेश्चन। स्टेजेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग पर भी आया है। सोशो कल्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है कम्युनिकेशन की, ये थोड़ा रेयर ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके पास टाइम कम है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो मेरिट्स पूछे या ना, लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बैरियर्स बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप मेरिट्स भी और बैरियर्स भी एक बार नज़र ज़रूर मार लेना इस टॉपिक पर। नेक्स्ट इज NDPS एक्ट जो है 1985, इसके मेजर फ्लॉज आपको बताने हैं। ये थे क्वेश्चन जो आपके ये 10 मार्क्स के थे। अब 5 मार्क्स की अगर बात करें तो आपको 6 में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहते हैं, इंटरवेंशन वाला तो नीड फॉर इंटरवेंशन क्या ज़रूरत है इसकी आपको बताना है। नेक्स्ट इज NGOs क्या रोल प्ले कर सकती हैं इन प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, वो आपको बताना है। सब्सटेंस अब्यूज़ और HIV एड्स में क्या रिलेशन है, कोई भी एडिक्ट है आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई पर्सन जो है किसी भी ड्रग का एडिक्ट हो चुका है, किसी भी प्रकार के नशे पत्ती का वो एडिक्ट हो चुका है, तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो आपको बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय रिहैबिलिटेटिंग एन एडिक्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। STD और HIV इन्फेक्शन में क्या रिलेशन है, ये कम बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट इज व्हाट आर इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन HIV एड्स काउंसलिंग, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या जो है एथिकल वैल्यूज़ हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं वाइल मेकिंग काउंसलिंग। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स विच आर इन्वॉल्व इन एडिक्शन काउंसलिंग। लिस्ट सम ऑफ द गाइडलाइंस विच आर यूजफुल टू काउंसलर्स। जब भी किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं तो आपको बताना है कि कौन कौन से निर्देश जो है काउंसलर को फॉलो करने चाहिए, उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट इज साइकोथेरेपी और काउंसलिंग में भी डिफरेंस बहुत बार आया है। वेंटिलेशन को एक्सप्लेन करना या वेंटिलेशन एज ए सपोर्टिव टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन के टाइप्स आपको करने हैं, बैरियर्स ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज लीडर का ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या रोल रहता है, ये वाला क्वेश्चन। कॉमन सेक्सुअल मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस पर आपको नोट कर लिखना आ सकता है, ये रेयर ही पूछा गया, इसको स्किप कर सकते हो। फिर अगेन आता है आपका NDPS एक्ट 1985 का स्कोप क्या है, तो आपको ये पूछा जा सकता है, इसके फीचर्स आपको आ सकते हैं। एक आधी बार जो क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स पर भी आया है, तो शॉर्ट नोट के हिसाब से ही आप इसको प्रिपेयर करें। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कौन होते हैं, इनका क्या काम होता है, क्या ये कौन सी जो है मतलब इनकी वर्क प्लेसेस क्या क्या रहती हैं। फिर है शॉर्ट नोट, तो आपको 5 टॉपिक्स पर जो है शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। 8 टॉपिक इन टोटल दिए जाते हैं आपको, और ये शॉर्ट नोट आप जो है लगभग 100 वर्ड्स में लिख करके आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि क्या क्या टॉपिक आपने करने हैं। जो आपने बड़े क्वेश्चन किए हैं उनमें से तो भी काफ़ी आएंगे, तो अगर उनको अच्छे से पढ़ा है तो उनमें से तो कोई भी टॉपिक आएगा, तो वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, वो आप आराम से कर लोगे खुद ही, क्योंकि जब आपने बड़े 20 या 10 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर किया है, तो उस पर अगर आपको 4 मार्क्स के लिए बोल दिया जाए तो आप इजीली आप लिख सकते हो। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो है ड्रग डिसेप्शन, को इंडिपेंडेंसी, ड्रग डिपेंडेंसी। तो कुछ क्वेश्चन ये हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, इंटरनेट पे रोल प्ले, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स, हाई रिस्क बिहेवियर, सोशल वर्क काउंसलर्स का स्कोप, प्री मैरिटल काउंसलिंग। ये प्री मैरिटल काउंसलिंग पर बहुत बार आया है, इन पर भी बहुत बार आया है क्वेश्चन। और ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ हेल्प ग्रुप पर बहुत बार आया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पर। तो ये आपने 100
1% आपने ये कवर करने हैं, बिल्कुल 200% आप कहूँ मैं तो करके आपको जाना ही है। नेक्स्ट इज़ अगर बात करें हम और टॉपिक्स की जो कम बार आए हैं लेकिन आते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड, सेक्सुअल असिस्टेंस, कॉन्ट्रैक्टिंग, रैशनलाइजेशन, क्राइसिस काउंसलिंग अगेन इंपॉर्टेंट, सब्सटेंस अब्यूज एंड क्राइम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज, सिमेंटिक नॉइज पर भी काफ़ी बार नोट आया है, कैथरेसिस, रेफरल सर्विसेज पर आया है काफ़ी बार, कॉन्फिडेंशियलिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग पर आया है, एल्कोहलिक एनोनिमस पर आया है, ट्रांसफेरेंस पर आया है, रिहेबिलेशन पर आया है। ये बहुत बार जो आ चुके हैं वो टॉपिक हैं। फिर है जो बाकी टॉपिक्स हैं वो अगर आपके पास समय कम है तो उनको आप इग्नोर कर सकते हो। एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन पर भी काफ़ी बार आया है, और ड्रग अब्यूज़ अमंग प्रिजनर्स पर आया है, और पीर प्रेशर ये मैं आपको, ये ज़्यादा बार नहीं आया लेकिन फिर भी सजेस्ट करूँगी आप पढ़कर ज़रूर जाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। होप सो कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। टेलीग्राम पर मैं इसकी PDF डाल दूँगी। आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पर भी हमसे आप कनेक्टेड रहिए क्योंकि PDFs आपको वहीं से मिलेंगी। Thanks for watching this video. Don't forget to share this.